हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आव्यूह। आव्यूह में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व कर दिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों में x तथा y का मान निकालें या y निकालें। इस तरह से आपको दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको x और y दिया गया है, तो इसी को आपको निकाल के दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जोड़ का साइन दिया गया है, तो निश्चित है कि आपको यहाँ पर जोड़ ही करना होगा दोनों को। सबसे पहले आपको 2 से गुणा कर देना है इस आव्यूह में, और उसके बाद हमको ये वाला जोड़ देना है, और ये हमारा बराबर में दिया गया है। तो इससे हमारा एक इक्वेशन बनेगा, या 2 इक्वेशन भी बन सकता है। तो इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 2 में x से करेंगे गुना तो 2x हो जाएगा। उसके बाद 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 में 7 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 2y माइनस 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 2x 10 और यहाँ पर हो जाएगा 14 और हो जाएगा 2y माइनस 6। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन दे देंगे, और ये वाला आव्यूह है, इसे हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, उतार देंगे। 3, 4, 1 और 2 इक्वल में दिया गया है 7, 15, 14, 14। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको जोड़ कर देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, प्लस में आपको 3 लिखना है। तो इस तरह से आप लिख देंगे 2x प्लस 3, और हो जाएगा 10 प्लस 4, 10 प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस 1, और हो जाएगा 2y माइनस 6 प्लस 2। इस तरह से आपको यहाँ पर जोड़ का साइन दे देना है, सभी में सटा कर लिख देना है, जोड़ कर देना है। तो 2x प्लस 3 हो जाएगा 10 प्लस 4, और यहाँ पर 14 प्लस 1 और 2y माइनस 6 प्लस 2। इस तरह से लिख देना है। उसके बाद हमें बराबर में जो दिया गया है उसको हम लोग लिख देंगे 7, 15, 14, 14। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर कौन कौन सा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पर 2x वाला निकालना है, तो आपको 2x वाला ही लेना होगा, और यहाँ पर आपको यहाँ 2y वाला निकालना है तो 2y वाला ही लेना होगा। तो यही हमारा 2 इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 15 तो है, तो यह भी 15 आएगा, 15 सही है। यहाँ पर 14 आना चाहिए, तो 14 है। तो बाकी 2 हमें नहीं मिल रहा है, उसको हमको मिलाना है। तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। 2x प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको x का मान निकाल देना है। तो इसको तो आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर 3 को राइट साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/2। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। और y के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2y माइनस 6 प्लस 2, इसको हम लोग एक जगह लिख देंगे।
तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर y के लिए लिख देते हैं -6 + 2। ये किसके बराबर है? ये हमारा 14 के बराबर है। ये वाला हमारा 14 के बराबर हो गया, देख सकते हैं ये वाला 14 के बराबर है। तो आपको यहाँ पर इसको सोल्व कर देना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो अंक दिया गया है इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। 14 और यहाँ पर माइनस में 6 है तो इसको हम लोग प्लस में लिख देंगे, बराबर के राइट साइड लेके जाएंगे तो हमको इसको प्लस में लिख देना है। उसके बाद ये प्लस में है तो इसे हम लोग माइनस में लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग सोल्व कर देंगे। चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14 + 6 तो 20 हो जाएगा। 20 - 2 तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 18/2। तो इस तरह से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का मान 9 आ जाएगा और x का मान क्या आया है, यहाँ पर x का मान 2 आया है, y का मान 9 आया है। तो इसी को आपको सोल्व कर देना था। यहाँ पर x का मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या करना है। इसमें भी आपको वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, हम लोग 2 से गुना किए थे। तो इसमें भी आपको 2 से गुना करना है और x y का मान निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूनी का 10 और यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी का 14 और हो जाएगा 2y - 6 + 3 - 4 1 2। ये सेम टू सेम कॉपी कर देना है। 7 15 6 14। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जोड़ देना है। तो 2x + 3 हो जाएगा, 2x + 3 और यहाँ पर हो जाएगा 14 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10 - 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y - 6 + 2। ये दोनों अलग अलग लिखा हुआ है और बराबर में क्या दिया हुआ है, 7 15 6 14। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर जोड़ना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा और ये वाला हमारा 14 के बराबर हो जाएगा। बाकी सब मिलता होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 14 + 1 क्या होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर 15 होना चाहिए और 10 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 भी लिखा हुआ है। तो ये बराबर में नहीं है, ये दोनों बराबर में दिया गया है। तो इसको हम लोग बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 7 - 3। इसको हम लोग राइट साइड लेके चले गए तो 2x बराबर हो जाएगा 4 और x का मान क्या आ गया यहाँ पर 4/2। तो इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यही हमारा x का मान आया जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी सोल्व किए थे। ये दोनों सेम था। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y के मान निकालने के लिए 2y - 6 + 2 बराबर में क्या दिया हुआ है, इसके बराबर में 14 दिया हुआ है। तो यह भी क्वेश्चन सेम है, इसका भी मान यही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा -4 बराबर में 14। इसको हम लोग सबसे पहले सोल्व कर दिए। -6 + 2 क्या होता है, -4 होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 + 4 हो जाएगा और यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2y बराबर 18 लिख देंगे और y बराबर लिखेंगे 18/2। इसको हम लोग काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यही हमारा सोल्व हो गया, देख सकते हैं। जो मैंने टिक मारा है वही आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन सेम था, केवल अंक थोड़ा सा चेंज था, ऊपर वाला चेंज किया गया था इसमें। और यहाँ पर केवल देख सकते हैं यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में लगाया गया था।
तो यही थोड़ा सा चेंजिंग था, लेकिन नीचे वाला हमारा सेम था, इसीलिए आंसर सेम सेम आ गया। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 24 नंबर, एक्स वाई जेड और टी का मान निकालें। यहाँ पर आपको सभी का मान निकाल देना है, एक्स वाई जेड और टी। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 अवयव दिया गया है, जिसमें पहला में आपको 2 से गुना करना है, दूसरा में आपको 3 से गुना करना है और तीसरा में भी आपको 3 से गुना करना है। और यहाँ पर आपको सम करना है। गुना करने के बाद सम करेंगे और इसमें से आपको एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक इक्वेशन नहीं, यहाँ पर 4 इक्वेशन बन सकता है, क्योंकि एक्स वाई जेड और टी ये हमारा 4 वेरिएबल दिया गया है, 4 चर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ का मान निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को हम लोग लिख देंगे। तो एक्स वाई जेड और टी इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर 1 0 -1 और 2 बराबर में क्या दिया गया है 3 4 5 6 इस तरह से दिया गया है। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 2 से गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर 2z हो जाएगा और यहाँ पर 2y और यहाँ पर 2t इस तरह से हो गया। प्लस यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे सभी में। तो 3 में यहाँ पर -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 में गुना कर देंगे तो 3 × 9 और 3 × 5 15, 3 × 4 12, 3 × 6 18 इस तरह से हमने गुना कर दिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ देंगे। 2x + 3 के बराबर जुटेगा और यहाँ पर 2y + 0 ये 0 के बराबर में है। ये हो गया 2z - 3 और यहाँ पर हो गया 2t + 6 बराबर में क्या है यहाँ पर 9 12 15 18। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 4 इक्वेशन बन रहा है। यहाँ पर 2x + 3 और 2z - 3, 2y + 0 और 2t + 6 इसके बराबर में क्या दिया गया है, चारों अंक है जो इसके बराबर में दिया गया है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हम लोग सोल्व कर देते हैं। 2x + 3 इसके बराबर में क्या दिया गया है 9 दिया गया है। तो इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 9 - 3 तो हो जाएगा 2x = 6। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर यहाँ पर आ गया 6/2। तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर यहाँ पर 3 आ गया। चलिए अब हम लोग y बराबर निकाल लेते हैं। y के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर y के लिए तो डायरेक्ट दिया गया है 2y बराबर किसके होगा, यहाँ पर 0 तो जुटेगा नहीं। तो 2y किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर 2 से इसको हम लोग काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 6 आ जाएगा। देख सकते हैं y का भी मान निकल गया। चलिए अब हम लोग z का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो z के लिए यहाँ पर दिया गया है, z के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2z - 3 बराबर में क्या है 2z - 3 बराबर में हो जाएगा इसके बराबर में 15। तो इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। 2z तो यहाँ पर इक्वल का साइन दे देंगे और 15 और माइनस में 3 है इसको हम लोग प्लस में 3 कर देंगे। तो 2z बराबर हो जाएगा 18। तो z का मान क्या आ गया 18/2। इस तरह से हम लोग इसको 9 लिख देंगे। यहाँ पर 2 से डिवाइड हो गया तो ये हमारा 9 आ गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर t का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2t + 6 बराबर में क्या दिया हुआ है, बराबर में यहाँ पर
18 दिया हुआ है, इसके बराबर में 18 दिया है t के बराबर में, तो हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं। 2t बराबर हो जाएगा 18 और प्लस में 6 है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6। 2t बराबर क्या हो गया, 18 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो t बराबर क्या आ गया, 12/2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 लिख दिए हैं और यहाँ पर z का मान 9 आ गया, y का मान 6 और x का मान 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा सोल्व हो चुका है। आप इसको समझ चुके हैं तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में इसमें दिया गया है यदि ए विकर्ण आव्यूह दिया गया है 1, 3, 2 और बी विकर्ण आव्यूह दिया गया है 0, 2, 5 और सी विकर्ण आव्यूह दिया गया है 3, -2 और 5। तो आपको इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, 4a - 3 भी निकालना है और a + b - 2c निकालें। तो इसमें दो क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ए विकर्ण आव्यूह क्या हो दिया गया है, किस तरह से दिया गया है। तो विकर्ण आव्यूह का मतलब होता है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या दिया गया है। आपको ए बराबर दिया गया है इस तरह से, यहाँ पर 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2 इस तरह से आपको दिया गया है। यहाँ पर विकर्ण आव्यूह का मतलब होता है कि ये तिरछा तिरछा होना चाहिए। ये हमारा संख्या दिया गया है और बाकी सब हमारा 0 दिया गया है। यानी विकर्ण का मतलब है कि वो तिरछा होना चाहिए, चाहे इधर से रहे चाहे इधर से रहे, लेकिन हमारा बाकी सब संख्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो उसी तरह से हम लोग बी को भी लिख देंगे और सी को भी लिख देंगे, तब हम लोग दोनों का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग बी विकर्ण आव्यूह का मान लिख देते हैं। तो बी विकर्ण में क्या दिया गया है, 0। तो सबसे पहले 0, 0, 0 इस तरह से लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 0 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिया गया है अंत में। और सी बराबर क्या दिया गया है, सी बराबर है यहाँ पर 3, 0, 0, 0 -2 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0, 0, 5 इस तरह से दिया गया है। तो आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। यहाँ पर आप इसको सोल्व कर देंगे। 4a - 3 भी, तो आपको क्या करना है, 4 में ए आव्यूह से गुना करना है और 3 में बी आव्यूह से गुना करना है, उसके बाद माइनस कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, 4a - 3b। तो सभी का मान लिख देंगे। ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान अभी मैंने लिखा है 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2 -3। बी का मान क्या है, यहाँ पर 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पर 4a - 3b। तो आपको क्या करना है, 4 से गुना कर देंगे और यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इसको गुना कर देते हैं। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, बाकी 0, 0 हो जाएगा। 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0, ये भी 0, 4 × 12 और ये 0, 0, 0, 4 दूनी का 8 माइनस यहाँ पर 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 0, 0, 0, 3 दूनी का 6, ये भी 0, 0, 0, 15। तो इस तरह से हमने गुना कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 - 0 इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल विकर्ण में संख्या दिया गया है तो विकर्ण ही घटेगा, बाकी सब नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, भी नहीं भी लिख सकते हैं। तो केवल हम लोग डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 4 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकर्ण के रूप में लिख देंगे या डायगोनल लिखेंगे शॉर्टकट में, तो लिख देंगे विकर्ण, क्योंकि विकर्ण में ही आंसर आएगा इसका। तो इस तरह से हम लोग आंसर लिख देंगे, क्या विकर्ण में आंसर आएगा। किस तरह से आंसर आएगा यहाँ पर देख सकते हैं। तो विकर्ण में यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर 8 में से 15 घटेगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। आपको केवल विकर्ण ही घटा है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार नहीं लिख सकते हैं, केवल समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर a + b - 2c। तो इस तरह से है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या है उसको लिख देंगे। तो a का मान यहाँ पर 1 0 0 0 3 0 0 0 2 प्लस b का मान क्या है उसको लिख देंगे। तो ये हमारा 0 0 0 है, उसके बाद है यहाँ पर 0 2 0 और 0 0 5 -2, और c का मान क्या है यहाँ पर, c का मान है 3 0 0 और यहाँ पर 0 -2 0 और यहाँ पर 0 0 5। तो इस तरह से है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे और यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले हम लोग जोड़ देते हैं। तो 1 और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर 3 2 जुटेगा और यहाँ पर 2 5 जुटेगा। तो बाकी सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट में, क्या लिख सकते हैं, विकर्ण। विकर्ण में क्या जुटेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 2 जुटेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 5 जुटेगा तो 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विकर्ण। टू में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 6 और यहाँ पर माइनस में 4 और यहाँ पर 10। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 5 7 में से आपको इसको घटा देना है, इसको हम लोग घटाएंगे। तो चलिए हम लोग घटा देते हैं यहाँ पर। तो लिख सकते हैं शॉर्टकट में विकर्ण 1 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर 1 - 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 5 + 4 लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 7 - 10। तो चलिए यहाँ पर आंसर जो आएगा विकर्ण 1 - 6 क्या हो जाएगा माइनस में 5, और यहाँ पर 5 + 4 9 हो जाएगा, और 7 - 10 यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3। तो यही आपका आंसर आएगा। विकर्ण में आपका आंसर आ गया -5 9 और माइनस में 3। तो यही आपका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी पूरा सोल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। तो आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।